हमारी खुशी हमारे ही अंदर होती है। एक बार एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से ऊब गया था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी। एक अच्छा परिवार, घर, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ था। परंतु इन सबके रहते हुए भी वह उदास रहता था। उसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण वह अक्सर मायूस रहता था। एक दिन वह एक साधु के आश्रम में गया और वह अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु महाराज के पूछने पर वह अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में भी बताया। साधु को समझते देर नहीं लगी कि आखिर खुश क्यों नहीं है। साधु ने उस व्यक्ति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक गांव था। उस गांव में 2 सगी बहनें रहती थी। भाग्यवान बड़ी बहन की शादी धनी घर में हो गई और छोटी बहन की शादी गरीब घर में। बड़ी बहन के घर में ऐशो आराम की सारी चीजें थी, लेकिन छोटी बहन के घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें हर चीज सोच समझकर करना पड़ता था। काफी वर्षों बाद दोनों बहनें इकट्ठी हुई। वे दोनों मेले में घूमने गई। बड़ी बहन को मेले में हर चीज छोटी लगती, उसको कोई भी चीज लुभा ही नहीं पाती। जबकि छोटी बहन को लेके खूब आनंद लुटाए, क्योंकि वह गरीब होने के कारण मेला हट नहीं जा पाती थी। वह काफी वर्षों बाद अपनी बहन के साथ घूमने गई थी। जब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन को खुश होता देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच रही थी कि इस मेले में ऐसी क्या बात है जो वह इतनी खुश हो रही है, क्योंकि बड़ी बहन के लिए ये सब बातें छोटी थी। इसलिए ना तो उसे कुछ फर्क पड़ रहा था और ना ही वह खुश हो रही थी। उसके लिए यह आम बात थी। साधु यह कहानी सुनाकर उस व्यक्ति को यह समझाना चाहते थे कि तुम्हारी उदासी का हल इस कहानी में ही छुपा हुआ है। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु महाराज से पूछा, वह कैसे महाराज? साधु बोले, जिस व्यक्ति को जीवन में सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, वह उसका मोल नहीं समझता। बिना कष्ट से प्राप्त खुशी को इंसान समझ ही नहीं पाता और वह खुशी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उसकी खुशी उसके पास ही होती है। जिस प्रकार भगवान की याद हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, ठीक उसी प्रकार खुशी भी हमारे अंदर है और हमारे सोच में ही, हमारे विचारों से है।